अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है जो कि लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर थायराइड के इश्यू से गुजर रहे हैं या फिर पीसीओएस के इश्यू से गुजर रही हैं और वो चाहते हैं कि उनको कॉफ़ी या टी की ऐसी रेसिपी मिले जो कि डेयरी फ्री हो, शुगर फ्री हो और उन लोगों के इन डिजीज़ के हवाले से जो है फ़ायदेमंद हो। तो ये बिल्कुल भी बोरिंग ब्लैक कॉफ़ी की तरह नहीं है जिसमें कि आपने बॉइलिंग वाटर में जस्ट कॉफ़ी ऐड करनी है। बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और हम इसको जो है वो किस तरह से डेयरी फ्री बना सकते हैं, तो आप लोगों के साथ मैं वो तरीका शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पे मैंने 15 टू 20 जो है वो एलिमेंट्स ले लिए थे और इनको जो है मैंने ओवरनाइट भिगोने के लिए रख दिया था। अगर तो यहाँ पर आप काजू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काजू को आपने सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स के लिए भिगोना है। बादाम को जब मैंने ओवरनाइट जो है वो भिगोने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने जो है अगले दिन इनकी जो है स्किन रिमूव कर देनी है और इनको जो है ब्लेंडर में डाल देना है। ये देखिए 15 से 20 बादाम के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया था ब्लेंडर में और फुल स्पीड पे इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे आलमंड मिल्क जो है वो हमारा रेडी हो चुका है और इसकी मदद से हम कॉफ़ी भी रेडी करेंगे और टी की रेसिपी भी मैं आप लोगों को साथ ही दूँगी। अब यहाँ पर मैंने आधा कप जो है बॉइलिंग वाटर लिया था और उसमें 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी ऐड कर दी है। इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि कॉफ़ी अच्छे तरीके से इस पानी के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने बादाम का दूध रेडी किया था, उसको मैंने सॉसपैन में डाल दिया था। इसको आपने बॉयल नहीं देना है, वरना ये जो है दूध फट जाएगा। जस्ट आपने इसको गरम करना है और यहाँ पे फ्लेम आप देख सकते हैं मैंने कितना जो है रखा हुआ है। स्लो फ्लेम पर आपने जस्ट इसको जो है वो हीट अप करना है, बॉयल नहीं करना। आम दूध की तरह हम इसको बॉयल नहीं करेंगे। तो कॉफ़ी जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी और जो मैंने बादाम का दूध जो है वो हल्का-सा वार्म किया था, वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए है ना मज़ेदार सी रेसिपी। आप लोग जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इंतहाई बनाने में आसान है और आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ीज़ के हवाले से फ़ायदेमंद भी है। अब यहाँ पर आप जो फ्रेश जो वो गुड़ होता है ना, उसको पीस के भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल स्वीटनर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है वो कोकोनट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम जो है वो डेयरी फ्री टी कैसे रेडी कर सकते हैं। नॉर्मल जो आप पानी में पत्ती डाल के उसको जो है बॉयल करते हैं, वो मैंने डाल दिया है इसमें और इसके साथ ही मैंने 1 से 2 दाने इलायची के डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने जो है ब्राउन शुगर भी इसमें ऐड किया है। यहाँ पे भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग चाहें तो कोकोनट शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल स्वीटनर्स भी ऐड कर सकते हैं और अगर मीठा नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छे से हमने इसको 1 से 2 उबाल दे देने हैं और कप में जो है वो हमने ये कहवा निकाल लिया था अच्छे तरीके से छान के और इसके बाद जो ये आलमंड मिल्क हमने रेडी किया था वो इसमें शामिल कर देना है। तो देखिए मैंने आपको डेयरी फ्री टी की रेसिपी भी दे दी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये दोनों रेसिपी पसंद आएँगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता ही है। साथ-साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ। इसी तरह से आप लोगों के साथ मज़ेदार सी आसान रेसिपीज़ जो है वो शेयर करती रहूँगी। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।